दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है। आज की खबर वो है जो व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा फैला चुकी है, पेंटागन के वॉर रूम में नक्शों पर उंगलियां कांप रही हैं और उस शख्स की नींद उड़ चुकी है जो कल तक पूरी दुनिया को धमकियों पर नचाता था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वही ट्रंप जो कभी टैरिफ से डराता था, कभी बम से, कभी कब्जे की धमकी से। लेकिन आज कहानी पलट चुकी है। आज वही ट्रंप चारों तरफ से घिर चुका है और वजह है ग्रीनलैंड। वही ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप अमेरिका की जागीर समझ बैठे थे, जिसे खरीदने का सपना देख रहे थे, जिस पर आंख उठाकर उन्होंने कहा था यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों, आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं रहा। आज ग्रीनलैंड सुपर पावरों की टक्कर का अखाड़ा बन चुका है। यूरोप ने सैनिक उतार दिए हैं, नेटो ने झंडे गाड़ दिए और ट्रंप जिस डर से रातों को करवटें बदलते थे, वही डर अब दिन दहाड़े उनके सामने खड़ा है। आज सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। आज सवाल है, क्या अमेरिका पहली बार अपने ही दोस्तों से टकराने जा रहा है? क्या नाटो अमेरिका के सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए ग्लोबल टकराव की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, वो इतिहास बनने जा रही है। दोस्तों, अब जरा कहानी को गहराई से समझिए, क्योंकि जो कुछ ग्रीनलैंड में हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये सालों से सुलग रही आग है जो अब खुलेआम धधकने लगी है। ग्रीनलैंड दिखने में भले ही बर्फ से ढका एक वीरान द्वीप लगे, लेकिन असल में यह द्वीप आज पूरी दुनिया की नस पकड़कर बैठा हुआ है। और जो इस नस को कंट्रोल करेगा, वही आने वाले कल की दुनिया को कंट्रोल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए खुलेआम कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शब्द ऐसे ही नहीं बोले जाते। जब कोई सुपर पावर नेशनल सिक्योरिटी बोलता है तो उसका मतलब होता है या तो दबाव, या डील, या फिर सीधी ताकत। ट्रंप का प्लान भी कुछ ऐसा ही था। पहले बयान देकर माहौल बनाओ, फिर आर्थिक दबाव डालो, फिर डिप्लोमेसी के नाम पर धमकी, और अगर फिर भी बात न बने तो मिलिट्री मूव। यही मॉडल अमेरिका दशकों से इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस बार सामने कोई कमजोर देश नहीं था। इस बार सामने था पूरा यूरोप और नेटो। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर गई, वैसे ही यूरोप के कान खड़े हो गए। डेनमार्क समझ गया कि यह सिर्फ बयान नहीं है, ये इरादे हैं। और यूरोप यह भी जानता है कि अगर आज ग्रीनलैंड गया तो कल बाल्टिक जाएगा, फिर नॉर्थ सी, फिर आर्कटिक। यानी अमेरिका धीरे धीरे पूरे नॉर्थ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। यहीं से गेम बदलता है। डेनमार्क ने अकेले खड़े होने की बजाय सीधा यूरोप को साथ लिया और